दिनेश जी, मैं ये जो थर्ड फेज है बहुत टिपिकल फेज है, क्योंकि इसमें थोड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, थोड़ा बुंदेलखंड और थोड़ा अवध, ये तीनों का कॉकटेल है मतलब। और जी। इसमें अगर आप बुंदेलखंड का, जैसा लहरी दादा बता रहे थे, उसको निकाल दीजिए, तो जो इसमें टोटल 16 जिले हैं, 5 जिले जी। अगर आप बुंदेलखंड के निकाल देते हैं, तो 11 जिले में और टोटल में यादव डोमिनेंस है। जी। और मैं थोड़ा आलोक जी की बात से अलग मानता हूँ। मेरे ख्याल में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए ये टेस्टिंग एरिया है, क्योंकि यहाँ पे वो दे आर ऑन देयर ओन टाइप्स हैं। और जी। ये वो एरिया है जहाँ पे वो ट्रेडिशनली बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है। फिरोजाबाद उनकी ट्रेडिशनल सीट रही है। मतलब अगर 2019 तक का इलेक्शन भी आप देखें, तो शिवपाल यादव को जो वोट मिले थे 54,000 या 64,000, उससे जी। कम से हारे थे रामगोपाल के लड़के जी। अक्षय यादव। जी। मतलब अगर अगर ये इस फैमिली से एक ही आदमी लड़ा होता, तो हाइपोथेटिकली शायद वो सीट सपा के पास चली गई होती। मैनपुरी, इटावा, कासगंज, हाथरस, फिर आप अगर कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा, कन्नौज उनका स्ट्रांग होल्ड रहा है। और इसके मूल कारण ये है कि यहाँ पे करीब 9 जिले ऐसे हैं जो यादव डोमिनेटेड हैं। जी। अब एक चीज ये थी कि 2017 का जब इलेक्शन हो रहा था, तो ये कांग्रेस के साथ लड़ रहे थे। इस बार ये ऑन देयर ओन है। और एक चीज और है, ये जो आपने 2 फेज के इलेक्शन में देखा, कम से कम मैंने तो महसूस किया, वो एक डिबेट की बात हो सकती है कि कितना नुकसान, कोई कहेगा कि 60 सीट का नुकसान है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी 303 से 312 से अगर बीजेपी सवा सौ सीटें कम हो जाती है, तो बीजेपी की मेजोरिटी नहीं आ रही है। तो जैसा लहरी दादा ने कहा कि 60 सीट का तो मिनिमम नुकसान हो ही चुका है अब तक। अब जी। वो बाकी आपको 50 सीट का नुकसान और करना है, आप गेम से बाहर हैं। मैं इस जगह की बात इसलिए बोल रहा हूं कि इसके बाद के जो फेजेस शुरू होंगे, इसके जी। बाद का फेज है पीलीभीत से लखीमपुर, 35 सीटें। जी। टेनी मिश्रा की वजह से वहां जमीन पे पैर रखना मुश्किल होगा। सरदार जितने संगठित हैं, और सिर्फ संगठित नहीं है, जैसे एक ब्राह्मण वोट को बहुत अच्छा माना जाता है ना, कि ब्राह्मण कोई नंबर्स में ज्यादा नहीं होता है, पर वो इन्फ्लुएंशियल होता है। ब्राह्मण अपने जहां रहता है, आप अपने हमारे मीडिया में देख लीजिए, मालिक तो सारे अग्रवाल लोग हैं, जी। गुप्ता जी, अग्रवाल, ये सब है। लेकिन जो असली है वो ब्राह्मण है। मतलब नहीं नहीं, ये हार्डकोर फैक्ट है। तो मैं जी। ब्राह्मण को हरदम ये मानता हूं कि जहां पे भी रहता है, ब्राह्मण इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए ब्राह्मण वोट की का महत्व है। जी। उसी तरह से जहां सरदार है, वो सरदार भी इन्फ्लुएंशियल बड़ा होता है। तो वो जी। 35। फिर आप जब ईस्टर्न यूपी में चलेंगे, तो ईस्टर्न यूपी में अगर आपको याद हो, एक समय में ये होता था कि ईस्टर्न यूपी में इनका ज्यादा नुकसान होगा बनस्पत वेस्टर्न यूपी के। जी। ईस्टर्न यूपी के मैं 5 जिले गिना रहा हूं, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर। यहाँ पे खाता खुलना मुश्किल होगा भाजपा का। मेरा सिर्फ हम्म। कहना यह है कि ये टेस्टिंग टाइम है। अब अखिलेश यादव इसमें, पिछली बार उनको 8 प्लस 1, कांग्रेस की 1 मिली थी, बीजेपी को 49 सीट मिली थी 59 में। अब अखिलेश इसको बराबर पे छूटते हैं, 50-50। अगर आप, मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से अपना अनुमान लगाऊं, तो मेरे हिसाब से अखिलेश भले ही 1 सीट ज्यादा हो अखिलेश गठबंधन को, लेकिन बीजेपी से 1 सीट ज्यादा हो। वो हम्म। 10 सीट ज्यादा होगी कि 20 नहीं होगी, लेकिन मेरा जो अपना अनुमान है, वो 1 सीट जरूर ज्यादा होगी। जी। वो एक, अभी अभी इट इज टू अर्ली टू डिसाइड। लेकिन इस फेज में इट इज अखिलेश ऑल अलोन। एक अच्छी बात यह है कि जो महंगाई, बेरोजगारी, छुट्टा जानवर, ये जी। सारी चीजें आर कमिंग इनटू प्ले। लेस ऑफ किसान आंदोलन का थोड़ा, जितना जितना जिस तरह से वो वेस्टर्न यूपी और वहां पे था, उतना नहीं है। एक एक जनरल तो लोगों के है, कोरोना से लोग मरे हैं, वो सारी चीजें हैं। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और छुट्टा जानवर यहाँ पे जरूर मैटर करें।